टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सीकिंग द इंफॉर्मेशन। अब ये बताओ, ये 3 क्वेश्चन ही यहाँ पे क्यों आया? ये 3 क्वेश्चन ही यहाँ पे क्यों आया? सिर्फ रटना नहीं है, इसको समझना है। व्हाई दीज 3 क्वेश्चंस आर हियर, व्हाई दीज 3 क्वेश्चंस हैज टू बी मेंशन्ड, क्यों, व्हाई? नंबर 1, जब तुमको स्कोप समझना है बेटा, बात समझना जरा, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं। अगर मान लो सपोज तुमको एटीएम मशीन, क्या करना है, एटीएम मशीन बनाना है। बताओ जरा, एटीएम मशीन क्या चेक डिपॉजिट के लिए होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आउट ऑफ द स्कोप है ना। एटीएम मशीन से क्या तुम कैश विड्रॉ कर सकते हो? यस, इट इज विद इन द स्कोप। कैश डिपॉजिट करते हो? यस, विद इन द स्कोप है। पिन चेंज कर सकते हो? यस, विद इन द स्कोप है। बैलेंस चेक कर सकते हो? विद इन द स्कोप है। लोन ले सकते क्या एटीएम से? नहीं, इट इज आउटसाइड द स्कोप। तो कहने का मतलब, अगर तुम्हें एटीएम की एप्लीकेबिलिटी समझनी है, क्या तुम्हें उसका फंक्शन जानना जरूरी है? क्योंकि जितने एटीएम के पास फंक्शन होंगे उतना ही एटीएम सिस्टम ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगा। जितना एटीएम के पास फंक्शन होगा उतना ही ऑब्जेक्ट फुलफिल होगा एटीएम से। तो क्या मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे अगर मुझे सॉल्यूशन का स्कोप समझना है? यस, पहला क्वेश्चन है वहां पे बेटा, पहला क्वेश्चन है वहां पे, डिलीनिएशन ऑफ स्कोप, क्वेश्चंस टू बी आंसर। क्या क्या क्वेश्चन था? उसने पहले पूछा व्हाट आर द फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। क्या पूछा उसने? फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। यहां पे बेटा मैं सिस्टम बना नहीं रहा हूं, यहां पे मुझे सिस्टम बनाना है, इसलिए मैं यूजर से पूछ रहा हूं कि बताओ तुमको कौन कौन से फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो पहला पॉइंट आता है वहां पे, क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड करना है, कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड करना, इसकी रिक्वायरमेंट जाननी पड़ेगी। यस। दूसरा आता है हमारे पास परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। थर्ड आता है हमारे पास इंटरफेसेस। फोर्थ इज रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट। फिफ्थ इज कंस्ट्रेंट। सिक्स्थ इज कंट्रोल रिक्वायरमेंट एंड सेवेंथ इज डेटा टू बी प्रोसेस्ड। आप समझते हैं ये पॉइंट सारे? फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कौन कौन से फंक्शन चाहिए बेटे? IRCTC डालना है भाई, मेरे को तुम फंक्शन दे दो। कौन कौन सा फंक्शन दे दो? रिजर्वेशन का फंक्शन दे दो, इंक्वायरी का फंक्शन दे दो, ट्रेन शेड्यूलिंग का फंक्शन दे दो। तो जितने तुम फंक्शन दोगे मुझे क्या पता चल जाएगा? उसका स्कोप। दूसरा मैंने बोला परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, फंक्शन ये है। मैंने बोला एग्जाम्पल दिया था तुम्हें एटीएम का, मैंने बोला भाई मेरी फंक्शन क्या है? कैश विड्रॉ होना चाहिए। बराबर है भाई, ठीक है, कैश विड्रॉ हो रहा है। अब एक बात बताओ, तुमने कैश विड्रॉ किया, 10,000 डाला, ग्रर बोला 5 घंटे बाद आओ मैं पैसे दूंगा। क्या बोल रहा है? 5 घंटे बाद आओ मैं पैसे दूंगा। 5 घंटे का वेट करोगे? नहीं करोगे। क्यों? फंक्शन तो है बट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो उसने क्या बोला? भाई तुम फंक्शन दो बट विद क्या दो? परफॉर्मेंस, विद इन द टाइम। क्या बोल रहा है वो? विद इन द टाइम तुम सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करो, ठीक है। तो उसने बोला भाई विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सारा का सारा परफॉर्मेंस होना चाहिए। बोलो बहुत बढ़िया। तो फंक्शन का मतलब क्या हो गया? जितना फंक्शन मैंने बोला था उतना फंक्शन है या नहीं है? मतलब ये क्या बता रहा है? कंप्लीटनेस, कंप्लीट फंक्शन होना चाहिए। और अगर ये समझ में आ गया तो अगर फंक्शन कंप्लीट है तो दूसरा क्या चेक करो? ये फंक्शन टाइमली परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। वर्ड आप देखना वहां पे मिलेगा आपको, विद इन द टाइम परफॉर्म होना चाहिए। इंटरफेसेस, ये क्या बोल रहा है? इंटरफेसेस मतलब होता है मीडियम ऑफ इंटरेक्शन। हाँ जी, आपको irctc.co.in अगर सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करना है, कैसे इंटरेक्ट करोगे बेटा? एक बात, बार कोड रीडर दे दूं तो इंटरेक्ट करोगे क्या? नहीं ना।
बारकोड रीडर से आप इंटरेक्ट नहीं कर। अगर आपको सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करना, यू शुड हैव व्हाट, कीबोर्ड, माउस। तो मतलब कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए होंगे, व्हाट आर द हार्डवेयर आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस विद द सिस्टम, so that hardware through which you interact with the system is called as what, interfaces. Fourth आता है reliability। भाई तुम सिस्टम बना रहे हो, फालतू का सिस्टम आपको इंप्लीमेंट नहीं करना। उसने क्या बोला, भाई सिस्टम बराबर तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो उसने बोला भाई तुम्हारी रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट, बोले कुछ नहीं, सिस्टम रिलायबल कब होगा, जब रिजल्ट एक्यूरेट हो या इनएक्यूरेट, एक्यूरेट। रिजल्ट एक्यूरेट होना चाहिए। एक बार मैंने रिजल्ट एक्यूरेट दे दिया, सफिशिएंट है क्या, नहीं सफिशिएंट नहीं है। फिर क्या, रिजल्ट बार बार एक्यूरेट होना चाहिए, तब जाके सिस्टम क्या होगा, रिलायबिलिटी। कहने का मतलब, रिलायबिलिटी का मतलब एक्यूरेट रिजल्ट विद कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट मतलब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है सिस्टम से, कि इट शुड प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट, नॉट सिंगल टाइम बट एवरी टाइम। Yes or no? Yes. Every time the system must provide what? Accurate result in a consistent manner. Constraint. Constraint मतलब होता है restriction. Constraint का मतलब क्या होता है, restriction. भाई restriction डालना क्यों जरूरी है, एक बात बताओ। जब तुम फॉर्म भर रहे होगे रिजर्वेशन के लिए, है ना, उसमें आता है नेम ऑफ पैसेंजर, आता है क्या, यस। अब बताओ नाम कितना लंबा होना चाहिए, वहां पे लिखा होता है मैक्स टू मैक्स 13 कैरेक्टर। जेंडर शुड बी, ये आया, ये बोलेगा ए, ये आया जेंडर बी, जेंडर सी, जेंडर डी, जेंडर ई, है। जितने लोग आ रहे हैं सब अपना अपना जेंडर डाले जा रहे हैं। तो बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम जेंडर का मतलब इधर एम और एफ, कहीं कहीं पे 3-4 भी होता है, पर हमारे केस में 2 ही है ना, एम और एफ। तो उसने डिफाइन कर दिया जेंडर का मतलब सिर्फ एम और एफ। क्या मैंने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, यस रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। डेट शुड नॉट बी मोर देन 32, सॉरी डेट शुड नॉट बी मोर देन 31, जेंडर शुड बी इधर एम और एफ, नेम शुड नॉट बी मोर देन 13। दैट कंस्ट्रेंट यू हैव टू पुट। क्यों करना है, सो दैट we can save substantial memory storage capacity, substantial memory storage space by avoiding unnecessary data। इसलिए मुझे क्या चाहिए, कंस्ट्रेंट भी चाहिए। बोले ठीक है, कंट्रोल रिक्वायरमेंट। क्या कंट्रोल लगाओगे, सबसे पहला अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना, मैंने आईडी पासवर्ड लगा दिया। दूसरा, सिस्टम आइडली ओपन नहीं होना चाहिए, मैंने ऑटोमेटिक सेशन टर्मिनेशन, so that we can protect the data from unauthorized user। एंड लास्ट में आता है बेटा डेटा टू बी प्रोसेस्ड। अब एक बात बताओ, तुम्हें रिजर्वेशन करवाना है, तुम्हें रिजर्वेशन टिकट चाहिए, कब मिलेगी टिकट, until unless you provide required data you won't get any reservation ticket from the system। तो अब अगर तुम्हें रिजर्वेशन टिकट चाहिए तो डेटा रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस, व्हाट आर द डेटा इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस टू इन ऑर्डर टू ऑब्टेन व्हाट, रिजर्वेशन टिकट। नंबर 1 स्टेशन नेम, स्टेशन कोड, यस नो, जर्नी डेट फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, नेम ऑफ पैसेंजर, जेंडर, लोअर सीट चाहिए अपर सीट चाहिए, डेटा टू बी प्रोसेस्ड। दैट डेटा हैज टू बी implemented in the system। ये तुमको समझ में आ गया। तो अगर इतने पॉइंट्स के तुम आंसर दे दोगे, मतलब क्या तुम्हें सिस्टम का स्कोप समझ में आ गया, यस। कि भाई डेटा टू बी प्रोसेस्ड कौन सा बोल रहा है, स्टेशन फ्रॉम, स्टेशन टू, नेम ऑफ पैसेंजर, मतलब क्या, रिजर्वेशन टिकट करवाना चाहता है, यस नो। पीएनआर का अगर उसने पीएनआर नंबर पूछ लिया, मतलब वो क्या पूछ रहा है, पीएनआर स्टेटस। बट अगर पीएनआर स्टेटस इंक्वायरी मशीन में तुम देखते क्या, स्टेशन फ्रॉम, स्टेशन टू, नो, बिकॉज इट इज नॉट डेवलप्ड with intention to provide reservation ticket, it is just implemented to what, provide what, PNR status, yes or no, yes।
तो यहां से तुम्हें समझ में आएगा बेटा क्या, स्कोप ऑफ द सॉल्यूशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्कोप ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन। ना एक बात बताना मेरे को, हाँ जी समझ में आ रहा है, यस गुड। एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड तुमको क्या समझ में आया, स्कोप, बराबर है, यस। तो ये क्यों क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है बेटा, मेथड्स फॉर एनालाइजिंग द स्कोप ऑफ सॉल्यूशन। एक बात बताना, अगर तुम कैसे पूछोगे, तुमको पूछना है बेटा स्कोप जानना है, तुमको क्वेश्चन पूछना, बोले हाँ क्वेश्चन पूछना, बेटा पूछोगे कैसे, बोले फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूछूंगा सर। अरे कैसे पूछोगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट, अरे भाई तुमको पता ही नहीं है फंक्शन क्या है उसमें। फंक्शनल रिक्वायरमेंट आएगी कब, व्हेन यू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फंक्शन ना, यस। कैसे समझ में आएगा फंक्शन, फंक्शन सिस्टम में कौन कौन से लगने वाले हैं, या एग्जिस्टिंग सिस्टम में कौन कौन सा फंक्शन है, ये कैसे समझ में आएगा तुमको। देयर इज अ मेथड फॉर एनालाइज द स्कोप, इसी को हम बोलते हैं बेटा टू मेथड्स फॉर फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स। आप अभी आगे फेज में भी पढ़ोगे इसको, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स। यहां पे आपको फंक्शन समझना, फंक्शन दो तरीके से आप समझ सकते हो। नंबर 1 डी आई, दो मेथड्स हैं वहां पे एनालाइज करने के लिए स्कोप। नंबर 1 डी, नंबर 2 आई। डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, आई फॉर इंटरव्यू। एक बात बताओ, ये बोल रहा है फंक्शन तुमको समझना है तो तुम्हारे पास दो मेथड है एनालाइज करने के लिए स्कोप को, एक तो डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू कर लो और दूसरा इंटरव्यू। मैंने हाँ ठीक है। मैंने बोला यार तुमको डेटा ही चाहिए ना, तो एक ही से पूरा डेटा ले लो, दो दो चीजें करने की क्या जरूरत है। ये सुनो उसने क्या बोला भाई, मुझे डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू भी करना है, इंटरव्यू भी करना। मतलब क्या है, इन दोनों मेथड का पर्पस अलग अलग है, पर्पस अलग अलग है। क्या पर्पस है सर, मैंने बोला ये जो डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू है, अगर जब आप डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करोगे, मतलब आप डॉक्यूमेंटेशन बेटा पुरानी चीज़ों का बना रहे हो या जो अभी चीज़ें इसका बना रहे हो, पुरानी चीज़ें है ना, उसका तुमने डॉक्यूमेंटेशन स्टोर किया होगा। जब तुम वो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, पुराने डॉक्यूमेंट रिव्यू करोगे, तुमको क्या पता चलेगा कि पास्ट में कौन कौन से प्रॉब्लम थे और पास्ट में कौन कौन से उस प्रॉब्लम के हमने सोल्यूशन निकाले थे। जो सोल्यूशन निकले थे वो तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में है, बट जो सोल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाए, जो सोल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाए, क्या उस सोल्यूशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। यस। तो इसने क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू किया, क्योंकि सोल्यूशन में डालना है उसको। कौन से प्रॉब्लम, आज के प्रॉब्लम नहीं, जो दर बदर पुराने जमाने से चले आ रहे, जो अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, पुराने प्रॉब्लम्स, पास्ट प्रॉब्लम्स, है ना। तो पास्ट प्रॉब्लम्स तुमको अगर समझना है, पास्ट प्रॉब्लम्स अगर तुम्हें समझना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करना पड़ेगा। कौन सी डॉक्यूमेंटेशन बेटा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर समझना कैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो तुम्हें हिरार्की अगर समझना है तो तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें सिस्टम समझना है तो उसका इनपुट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, यस और नो। आउटपुट का कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करता है, इनपुट प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से फॉर्म है उसके पास, अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड करता कैसे टिकट है उसके, ये सारी चीजें तुमको समझनी पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, पास्ट में उसने कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस किए। करंट वाला आता है इंटरव्यू। व्हाई इंटरव्यू इज रिक्वायर्ड, इंटरव्यू इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द करंट प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द एम्प्लॉइज। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, क्या हर एक एम्प्लॉइज का प्रॉब्लम सेम होता है, नो हर एक एम्प्लॉइज के प्रॉब्लम अलग अलग होते हैं। हेंस यू हैव टू कंडक्ट द इंटरव्यूज फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज इंडिपेंडेंटली। तो इंटरव्यू से तुमको क्या समझ में आएगा बेटा, करंट प्रॉब्लम्स। तो मतलब जैसे तुमने ये मेथड्स अप्लाई किए एनालाइज करने के लिए, मतलब तुमको क्या समझ में आ गया बेटा, पास्ट प्रॉब्लम भी समझ में आ गया और करंट प्रॉब्लम भी समझ में आ गया। फ्यूचर का प्रॉब्लम नहीं होता बेटा, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन होती है, समझ में आया। तो पास्ट प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हम बाद में देखेंगे। चलो तुमको ये दो चीज़ें समझ में आ गई, पास्ट से रिलेटेड तो फंक्शन तुमको समझ में आ गया,
कि हाँ भाई एग्जिस्टिंग सिस्टम में हमने ये फंक्शंस किया था, तब जाके मैंने क्या किया, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो फंक्शन एग्जिस्टिंग सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर रहा था, मतलब किसके थ्रू, मेथड्स के थ्रू, तो मैंने यहां पे पूछा कि बता भाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक बात है। अब एक बात बताऊं, जब तुम इंटरव्यू कर रहे हो बेटा, समझना अच्छे से, जब तुम इंटरव्यू कर रहे हो, इंटरव्यू मतलब मेथड्स फॉर एनालाइज द स्कोप ऑफ सॉल्यूशन, वहां पे इंटरव्यू कर रहे थे, यस। तीसरा क्वेश्चन आता है बेटा, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सीकिंग द इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू क्यों ले रहे हो बेटा, इन ऑर्डर टू गैदर द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज हु फेसेस द प्रॉब्लम्स। तो बोलते हैं व्हाइल डूइंग इंटरव्यू व्हाट आर द फैक्टर्स यू विल बी कंसीडर्ड while gathering of information from the employees। तो पहला क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, फंक्शंस एंड ऑल। फंक्शन को अगर समझना है, मेथड्स फॉर एनालाइज द स्कोप ऑफ द सॉल्यूशन, दो तरीके से समझोगे, एक तो पास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, सेकंड इज इंटरव्यू। इंटरव्यू जब आप कर रहे हो, थर्ड क्वेश्चन अराइज हो जाएगा बेटा, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एलिसिटिंग द इंफॉर्मेशन, व्हाइल सीकिंग द इंफॉर्मेशन। तो यहां पे पहला जो पॉइंट आता है, नंबर 1, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, मल्टीपल यूजर है तो